बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, आज के सीएसएस के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से एलिमेंट्स को हम फ्लोट करवा सकते हैं, यानी कि फ्लोटिंग एलिमेंट हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप देखते हैं कुछ एलिमेंट्स आपको लेफ़्ट पे नज़र आ रहे होते हैं, कुछ राइट पे नज़र आ रहे होते हैं, या समटाइम ऐसे होता है कि आप एक ही लाइन में कुछ एलिमेंट्स को देखना चाहते हैं लेकिन वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम फ्लोट की एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे टाइटल मैंने दिया है फ्लोटिंग एलिमेंट्स, और एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, सेम वैसे ही जैसे हम ऑलरेडी करते आए हैं। और यहाँ पे एक मैंने डिव ली है जिसको मैंने क्लास असाइन की है फर्स्ट, और उसके अंदर 3 पैराग्राफ हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैं एक और डिव इसी को कॉपी करता हूँ और इसको हम नाम दे देते हैं सेकंड का। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट क्लास है उसका मैंने बैकग्राउंड कलर रेड किया है और बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसी तरीके से जो सेकंड मैंने क्लास यूज़ की है SECOND, सेकंड के नाम से क्लास यूज़ की है, इसको हम यहाँ पे कलर दे देते हैं ग्रीन। ठीक है, ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो ये इस तरीके से 2 डिव आपको यहाँ पे ऐसे नज़र आ जाती हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों डिव हैं ये एक ही लाइन में मुझे नज़र आए, 50% ए के पास हो 50% ए के पास हो। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी विड्थ 50% कर देता हूँ, यानी कि स्क्रीन पे जितना भी 50% बनेगा, ठीक है, विड्थ मैंने यहाँ पे 50% कर दी। इसी तरीके से इस डिव को भी मैंने 50% विड्थ असाइन कर दी। रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको रिफ़्रेश करने से 50% असाइन हो चुकी है दोनों डिव को, लेकिन मैं इस वाली रेड डिव के साथ इस साइड पे इस ग्रीन को देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं फ्लोट लेफ़्ट, यानी कि जो फर्स्ट वाली डिव है ये वाली, इसको मैंने फ्लोट लेफ़्ट असाइन कर दिया, यानी कि ये फ्लोट लेफ़्ट यानी कि लेफ़्ट पे ये फिक्स हो गई है। और ये जो सेकंड डिव है इसको मैं असाइन कर देता हूँ फ्लोट राइट। जैसे मैं इसको फ्लोट राइट करूँगा तो ये आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी। अब ये यहाँ पे सेट क्यों नहीं हो रही, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मार्जिन नज़र आ रहा है, इस वजह से आपको ये ऐसे नज़र आ रही है। तो फ़िलहाल मैं इनकी विड्थ थोड़ी सी कम करता हूँ। रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में एक ही रो में आपको एक डिव नज़र आ रही फर्स्ट वाली, और सेकंड डिव भी आपको उसी रो में नज़र आ रही है। विड्थ मैंने यहाँ पे इनको 40% असाइन कर दी। उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन इनको इन पे अप्लाई हो रहा था, मार्जिन पैडिंग वगैरह, तो उसको भी हम ख़त्म कर सकते थे। बहरहाल यहाँ पे मैंने उनकी विड्थ कम कर दी है, और एक को मैंने फ्लोट लेफ़्ट कर दिया और एक को मैंने फ्लोट राइट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको विड्थ ये दोनों डिव नज़र आ जाएंगी एक ही लाइन में। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे एक और डिव यूज़ करते हैं, इसको नाम दे देते हैं थर्ड का। इसकी स्टाइलिंग करें यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर इसका कर दें ब्राउन। विड्थ इनको 30% असाइन कर दें। उसकी रीज़न ये है कि अब टोटल 100% है तो हम 90% यानी कि उनको इस तरीके से असाइन कर देते हैं। तो इसको मैंने फ्लोट राइट किया था, इसको हम फ्लोट लेफ़्ट करते थे, ये फ्लोट लेफ़्ट कर दिया है। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको फ्लोट लेफ़्ट कर देता हूँ तो ये आपको इस तरीके से ये तीनों डिव ऐसे नज़र आएंगे।
देखें, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये जो फ्लोट की प्रॉपर्टी है इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कमेंट में कर देता हूँ तीनों की, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इनको फ्लोट नहीं करता तो आपके सामने इस तरीके से डिव नज़र आएंगी, यानी कि एक डिव नज़र आएगी और दूसरी डिव लाइन ब्रेक कर देती है ऑटोमेटिकली, आपको पता है, तीसरी डिव लाइन ब्रेक कर देगी, पैराग्राफ का टैग भी लाइन ब्रेक कर देता है, डिव भी लाइन ब्रेक कर देती है। लेकिन मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे तीनों डिव एक ही लाइन में चाहिए, एक ही लाइन में मैं इनको यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है फ्लोट की प्रॉपर्टी। लेफ़्ट या राइट हम इसको साइन कर सकते हैं, नन भी इसको असाइन कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमें क्या चाहिए। इसके अलावा ये देखें, आप यहाँ पे इन डिव को इस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, आप जब वेब डेवलपमेंट करेंगे तो आप एक सेक्शन बनाएंगे, उसके बाद दूसरा सेक्शन, यानी कि एक डिव है, दूसरी डिव है, तीसरी डिव है, चौथी डिव है, आप जितने भी डिव, जितने सेक्शन यूज़ करते जाएंगे, ज़ाहिर बात है कि आप एक सेक्शन के नेक्स्ट उसी के साथ उसके साथ नेक्स्ट डिव को मिला के काम करेंगे तो पूरा एक वेब पेज आपके सामने बनेगा। अगर हर डिव या हर सेक्शन नेक्स्ट लाइन में चलता जाएगा तो ये पोर्शन तो आपको इस तरीके से एम्प्टी नज़र आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, उसको आपने यहाँ पे असाइन कर दिया है लेफ़्ट, इस तरीके से ठीक है, इनको मैंने लेफ़्ट असाइन कर दिया है, तो ये एक ही लाइन में एक दूसरे के साथ एडजस्ट होके आ जाएंगे। आपने इनको फ्लोट लेफ़्ट भी कर देना और इनकी विड्थ भी सेट कर देती हैं कि ये कितनी कितनी विड्थ पे आपको नज़र आएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। इसको मैं यहाँ पे कमेंट में कर देता हूँ और ये जो फर्स्ट डिव है इसको मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ 100%। तो ये इस तरीके से आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, बाकी दोनों को मैंने यहाँ पे कमेंट में कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक ही पैराग्राफ कर लेते हैं। यहाँ से डिमी टेक्स्ट मैं कॉपी करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ कॉपी कर लिया है। ये आपके सामने इस तरीके से पैराग्राफ नज़र आ जाएगा। मैं इसी डिव के अंदर, ये डिव है, इसके अंदर पैराग्राफ का टैग है, मैं यहाँ पे एक इमेज यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे इमेज का हमारे पास फ़ोल्डर मौजूद है IMG के नाम से, और यहाँ पे मैं ये nature.jpg इसका IMG का फ़ोल्डर है और उसके अंदर
nature.jpg की एक फ़ाइल पड़ी है, इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो ये आ जाएगा। यहाँ पे विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300, ठीक है। वेट्स और हाइट इमेज को मैंने असाइन कर दी, ज़रा कम कर देते हैं, ये वैसे नज़र आ रहा था। अच्छा, इस तरीके से आपके सामने ये इमेज नज़र आ रहा है और इस तरीके से आपको ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। आपको पता है कि जब आप इमेज के साथ टेक्स्ट को यूज़ करते हैं तो आम तौर पे इस तरीके से तो नहीं होता कि इमेज ये पड़ा है और नेक्स्ट लाइन से जो है वो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होता, बल्कि हम यहाँ पे हम राइट करते हैं फर्स्ट में जो P है उसको हम फ्लोट करवाते हैं। यहाँ से मैं फ़िलहाल इसको रिमूव करता हूँ, लेफ़्ट पे, सॉरी इसको हम यहाँ पे राइट पे फ्लोट करवाते हैं और यहाँ पे इमेज लेते हैं और इसको हम करते हैं लेफ़्ट पे। ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा। अब हम इसकी विड्थ को कम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं करता हूँ 60%। ठीक है, जब आपने इस तरीके से इसको फ्लोट लेफ़्ट राइट करवाना है तो विड्थ आपने लाजमी असाइन करनी है, क्योंकि उसी एतबार से वो एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ी सी और कम कर लें, 75% कर लें, 25 के राउंड अबाउट वो टेक्स्ट ये इमेज नज़र आ जाएगा। इमेज को भी यहाँ पे असाइन कर ही देते हैं ताकि वो मसला ना करे। इसको मैं 25% कर देता हूँ असाइन और उसको मैंने 75% कर दी, तो इस तरीके से आपको नज़र आ जाएगा। देखें, एक मैंने मेन डिव यहाँ पे यूज़ की है जिसका बैकग्राउंड कलर रेड है, उस मेन डिव को मैंने विड्थ असाइन कर दी 100%। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ यूज़ किया है और एक इमेज यूज़ की है। इमेज को मैंने 25% विड्थ दे दी है और इस पैराग्राफ को मैंने 75% यहाँ पे विड्थ दे दी है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इमेज के साथ ही पैराग्राफ शो होना चाहिए, निचली लाइन में तो नहीं जाना चाहिए। तो हमने क्या किया है, हमने इसको फ्लोट लेफ़्ट कर दिया है और पैराग्राफ को फ्लोट हमने राइट कर दिया है। अब थोड़ा सा इसको हम मार्जिन दे देते हैं ताकि वो ज़रा अच्छे फॉर्मेट में हमें नज़र आए। मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है। पैराग्राफ को हमने मार्जिन दे दिया है, ये ज़्यादा हो गया है, फ़िलहाल 5 कर लें, क्योंकि हमने विड्थ उसको असाइन की है, इसलिए जब मार्जिन हम अप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा सा मसला कर सकता है। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ये है जी पैराग्राफ, ठीक है। इसकी विड्थ को मैं यहाँ पे ज़्यादा कर देता हूँ, इतनी ठीक है, 74%, ठीक है। बाकी 1% कम करके हमने यहाँ पे मार्जिन को यूज़ कर लिया है 5 पिक्सल, यानी कि वो उसको हर तरफ से मार्जिन मिल जाएगा। विड्थ असाइन कर दी जाती है जब मार्जिन अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली जब वो लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे मार्जिन अप्लाई होता है तो वो उसकी विड्थ में काउंट किया जाता है, इस वजह से वो नीचे चला गया था। तो 74% पे करने के बाद मैंने उसको मार्जिन 5 पिक्सल यहाँ पे दे दिया इमेज और इसके दरमियान। तो इस तरीके से आपको ये एक डिव नज़र आएगी। तो इस तरीके से हम फ्लोट की जो प्रॉपर्टी है, फ्लोट का एलिमेंट है, इसको हम यूज़ करते हुए हम अपनी जो
वेबसाइट का व्यू है और जितनी भी डिव हम यूज़ करें, जितने भी सेक्शन हैं, उनको हम इस तरीके से फ्लोट करवा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे नज़र आनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे फिक्स होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और ये यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है और होता भी है, इसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है जब हम डिव यूज़ करते हैं। तो बहरहाल आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। जिन्होंने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।